सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया है। सारे क्वेश्चन को एक-एक करके कवर कर रहे हैं हम लोग। जो भी डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करें, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा कि आपने ये रोहन मदर वाले क्वेश्चन पर रोका था। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं इस नए चैप्टर में, मतलब इस नए सीरीज़ में, नए पार्ट में, आई एम सॉरी, नए पार्ट में किसके बारे में? फैक्टराइज़ेशन के बारे में। देखो यार, फैक्टराइज़ेशन तो हमने वैसे पॉलिनॉमियल में पढ़ चुका था, ठीक है? फैक्टराइज़ेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, पर अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक इक्वेशन के लिए फैक्टराइज़ेशन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए, अब जिसने फैक्टराइज़ेशन वहाँ नहीं सीखा शायद यहाँ पर सीख जाएगा, और यहाँ नहीं सीखा तो कहीं नहीं सीख पाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। बोला है कि हम लोगों को रूट्स पता करना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रूट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पर किसी भी फैक्टर को क्या करते थे, 0 के इक्वल रख देते थे, तो वहाँ क्या मिलता था हमको, ज़ीरोस मिलते थे, ठीक है? तो ज़ीरोस को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है? ज़ीरोस मतलब ही क्या होता है, रूट्स, ना कि तुम्हारी जड़ होती है किसी चीज़ की। जड़-वड़ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो समझ गए ना आप कि फैक्टर्स में जो ज़ीरोस मिलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इसको किसके टर्म में बोलते हैं? इसको पॉलिनॉमियल के टर्म में बोलते हैं, और इसको किस टर्म में बोलते हैं? ये इक्वेशन के टर्म में बोलते हैं। ओके, तो ये पता रखना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को। तो कभी अगर कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये तो सीबीएसई पैटर्न पे आ रहा है ना, तब कुछ भी आ सकता है। तो याद रख लेना कि किसी भी के फैक्टर्स अगर निकलते हैं, तो अगर वो पॉलिनॉमियल के टर्म में हो तो वो ज़ीरोस कहलाते हैं, और इक्वेशन के टर्म में है तो रूट्स कहलाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, तो वी हैव 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है? हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। मैंने क्या बोला था कि आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को उठाना है। चलो ठीक है, उठा लिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 तो क्या होता है 12। अब देखो कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसका मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, और प्लस माइनस करो तो 1 आता है। तो देखो, 1 के टेबल में 12 आता है, पर ये इनका प्लस माइनस से 1 नहीं आता। अब 2 के टेबल में देख लो, तो 2 के टेबल में 2 और 6, तो ये दोनों के प्लस माइनस से 1 नहीं आता है। उसके बाद देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये देखो 4 में से 3 को घटाऊँगा तो 1 आ सकता है। मतलब वो फैक्टर क्या है, 3 और 4, ठीक है? तो चलो, वो फैक्टर हमको मिल गए 3 और 4, दोनों के वेरिएबल क्या हैं, x। अब देखो यहाँ क्या चाहिए, माइनस, इसलिए मैंने इसमें माइनस रखा और इसमें प्लस रखा, तभी तो ये आ जाएगा। तो देखो ये 6x स्क्वायर, जिस प्लस का 3x, इनमें से जो मर्ज़ी है आपको वो लिख सकते हैं। आप इससे पहले वाला वीडियो देखो, फैक्टराइज़ेशन का, जो मैंने अपलोड किया है सेकंड चैप्टर में, उसके बाद इसको भी देख सकते हैं, ठीक है? ये -4x माइनस का 2, देखो, अब ये 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, क्योंकि 2-2 फैक्टर हो गए ना। तो देखो, इसको 3 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, ठीक है? 2x प्लस 1। मैं अब फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ। और ये 2x प्लस 1 यहाँ बचा है, तो 2x प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखो, प्लस माइनस, माइनस। अब देखो, कौन-सा ऐसा टेबल है जिसके कौन-सा टेबल में 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? तो देख लो ना, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है? ओके। अब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? एक हो गया 2x प्लस 1, और एक हो गया 3x माइनस का 2। तो ये 2 फैक्टर हम लोगों को मिल गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो एक बार, और एक बार रख दो 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल। तो देखो, 3x इधर का इधर उधर गया, तो ये 2 बन जाएगा, और x 2/3, तो एक रूट क्या मिला हमको, 2/3। अब देखो, ये 2x जैसे का वैसा, और इसको उस साइड भेजे तो -1, तो एक क्या मिल गया हमको, -1/2। तो हमको 2 रूट मिल गए। ये हमारे क्या है, रूट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0 आर क्या होंगे, 2/3 एंड -1/2, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। तो आइए, जैसे कि हमने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक-एक करके सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने
कोई भी इजी टाइप की इक्वेशन नहीं लिया है, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत इजी इजी टाइप के बता रहा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप के इक्वेशन लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इक्वेशन को लिया है मैंने, वी है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस का एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना होगा, 16x²। 8 का मल्टीप्लाई x से करो तो ये क्या होगा, माइनस का 8x, और ये प्लस का 1 इक्वल्स टू, पूरे के अपॉन में क्या आ गया, 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये 8 को 0 के इक्वल भेज दिए, तो ये पूरी हमारी इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, 8x प्लस 1। ठीक है, इक्वल 0। अब देखो हम लोग क्या करना पड़ता है, ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को उठाओ। 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या होगा, 16। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसका प्लस माइनस करो तो 8 आना चाहिए। तो देखो 16 किस किस के टेबल में आता है ये चेक करो, तो 1 के टेबल में 16 आएगा तो इसका कोई काम नहीं है। 2 के टेबल में 8 बार में आता है, तो 2 में से 8 को माइनस करो तो 6 नहीं यहाँ 8 नहीं आ सकता, तो ये भी काम खत्म। ठीक है, अब उसके बाद 4 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो 4 में 4 जोड़ो तो 8 भी आता है, और 4 4 जा 16 होता है। तो हमारे वो नंबर क्या है, 4 1 और ये 4 1। अब ये एक्स और एक्स लगा दो। अब देखो यहाँ माइनस चाहिए तो इसको भी माइनस करो, अब ये माइनस है तो इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो इसीलिए 16x² जैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4x, माइनस का 4x, प्लस पे 1 इक्वल में 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब देखो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसको देखो, इसको 4 × 4x² लिख सकता हूँ, इसको मैं 4x लिख सकता हूँ, इसको -4x प्लस 1। ठीक है, जिसको नहीं समझ आता उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से दोनों से 4 कॉमन ले सकता हूँ और एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x, और ये माइनस का 1। ठीक है, अब 4x माइनस 1 यहाँ बचा तो जैसे का वैसा यहाँ लिख दो, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। तो हमारे फैक्टर क्या होगा, एक मिलेगा 4x माइनस 1 और दूसरा क्या मिलेगा, 4x माइनस 1। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, दोनों हो गए सेम। ठीक है, अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। दोनों फैक्टर सेम हो गए ना, देयर फॉर द रूट्स, सॉरी जीरोस नहीं, रूट्स आर। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या होगा, 4x के इक्वल में क्या हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4। और इसको भी वैसे ही अब आपके लिए सॉल्व कर देते हैं लो। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, 1/4। मतलब दोनों के फैक्टर जीरोस रूट्स आ रहे हैं 1/4 और 1/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि हम लोगों को ये बताना है इसमें कि देयरफॉर देयरफॉर द रूट्स ऑफ 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 आर क्या होगा, 1/4 एंड 1/4। अब आइए ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन में वी हैव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत धीरे से समझाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है √2x²। ठीक है, √2x², ये क्या है, प्लस का 7x, और ये क्या है, प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला हूँ, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर उठाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करो। ठीक है, तो देखो जो नंबर सिंगल है उसको जैसे कैसे लिख दो, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। मैंने बताया ना कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई आंसर सेम देता है। जैसे कि मैंने बोला है √10 का मल्टीप्लाई 10 से करो तो कितना आता है, 10। बार बार बताया हूँ यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़। तो देखो √2 क्या हो गया, 10, तो ये क्या हो गया, 10 आंसर आ रहा है। मतलब हम लोगों को सोचना है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लाई करो तो आंसर 10 आए, पर प्लस माइनस करो तो आंसर 5 आए। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, दो नंबर है, वो क्या है, 5 और 2, जो दोनों को जोड़ो तो 7 आता है। ठीक है, तो हमारे वो नंबर क्या है, 5 और 2। ठीक है, वेरिएबल कौन सा चल रहा है, एक्स का। अब इसमें भी कौन सा वेरिएबल चल रहा है, एक्स का। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ पर भी प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस लगाऊंगी नहीं, लगाना ही पड़ेगा ना, तब तो प्लस 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 होगा ना। तो ये 5x 2x। अब देखो ये √2x², अब ये 2 है तो इसको इधर लिख लो 2x, और ये 5x प्लस 5√2। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि कोई भी नॉर्मल नंबर को आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ले सकते हो, ठीक है? तो आप काम करो ना कि यहाँ पर √2 दिख रहा है तो इसको चेंज कर लो √2 में, तो कॉमन भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये हो गया √2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2, ठीक है? और ये एक्स, इनमें तो 5 कॉमन दिख रहा है इसलिए इसको जैसे का वैसा रख दो, 5√2। अब देखो ये दोनों से मैंने √2 कॉमन ले लिया, ठीक है? और क्या ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या इसके पास, सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है? और इसके पास क्या बचेगा, प्लस का √2 बचेगा। अब एक्स प्लस √2 यहाँ बचा है तो एक्स प्लस √2 यहाँ पर भी बचना चाहिए। अब देखो दोनों में 5 कॉमन है ना, इसलिए 5 कॉमन ले लिए। अब प्लस प्लस प्लस, ठीक है? अब देखो एक्स प्लस √2 दो बार है तो इसको लिख लो एक बार, और एक बार लिख लो √2 एक्स प्लस 5, ठीक है? मुझे पता है कि कुछ लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लूँगा तो उसमें समझ आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स आर, ठीक है? इसके रूट्स क्या होंगे, एक होगा एक्स प्लस √2 इक्वल 0, और दूसरा क्या होगा, √2 एक्स प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो ये उस साइड गया तो क्या होगा, माइनस का √2, और ये क्या होगा, √2 एक्स जैसे का वैसा इस साइड गया तो ये -5, और ये एक्स इधर हो गया तो -√5 अपॉन √2, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए, दो रूट्स आ गए, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ 2 √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0 आर क्या होंगे, एक होगा माइनस का √2 एंड दूसरा होगा √2 5/√2। देखो जिसको समझ नहीं आया ध्यान से सुनना फिर से, √2 और 5 √2 मैंने हम हमेशा बताया हो ना कि लास्ट और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो नंबर को मैंने इधर लेके और मल्टीप्लाई किया, तो देखो √2 का मल्टीप्लाई 5 √2 से किया तो 5 को अलग लिख दिया, अब ये √2 2 बन गया, तो √5 × 2 कितना होता है 10। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और प्लस माइनस करो तो 7 आए, तो वही नंबर है 5 × 2 = 10 और 10 5 + 2 7, ठीक है? तो मेरे दो नंबर क्या है 5 और 2, दोनों में एक्स एक्स लगाया और प्लस का वेरिएबल लगाया। अब सुनो यहाँ पर मैंने वो लिख तो दिया, अब मैंने देखा कि यहाँ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया, मुझे पता है कि 2 को मैं √2 और √2 लिख सकता हूँ, ठीक है? ओके, तो मैंने बस इसमें ये चेंज लाया कि 2 को मैंने √2 × √2 लिख दिया, तो उससे क्या हो गया कि √2 दोनों से मुझे क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, √2 कॉमन मिल गया, तो अंदर जो बचा है वो उसको मैंने लिख दिया, और उसके बाद ये आप लोगों को क्या हो गया, कॉमन तो आप कर सकते हो और इससे आप अपना रूट निकाल सकते हो। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग फिर से एक रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको ध्यान से लिख लो, 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2 इक्वल में 0। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ये 3 को उठाओ और ये 2 को उठाओ, ठीक है? ये साइड की प्रोसेस है, ठीक है? तो 3 और 2 को उठा के मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस माइनस करो तो आंसर 2√6 आ जाए। तो ऐसे कोई नंबर अपने दिमाग में आ नहीं रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई, देखो इसको अगर मैं 2 × 3 किया तो 2 3 जा 6 आ तो रहा है, पर इसके मल्टीप्लाई से हमारा प्लस माइनस से 2√6 थोड़ी ना आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि हमको जो काम बिगाड़ रहा है वो क्या बिगाड़ रहा है, ये √6 बिगाड़ रहा है। क्या बिगाड़ रहा है, ये √6 काम बिगाड़ रहा है। और आप लोग इतना जानते हो क्या कि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 और √6 दो चीज लिख सकते हैं ना? तो एक बात सोचो, आप सोचो थोड़ा थोड़ा कि इन दोनों को जोड़ो तो √6 मिलके कितने बनते हैं, 2√6 बनते हैं, ठीक है? और √6 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 6 भी होता है। मतलब मल्टीप्लाई करने में 6 भी मिलता है और इन दोनों को जोड़ने में क्या आ रहा है, 2√6 भी आ रहा है। मतलब हमारा काम बन रहा है क्या, बन रहा है, ठीक है? तो आप ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एडवांस, मतलब हमारे पास अगर इसका मल्टीप्लाई 6 चाहिए तो हमको √6 का √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, मतलब हमारे पास एक फैक्टर हो गया √6 और दूसरा फैक्टर हो गया √6, और कौन सा वेरिएबल है, एक्स, और ये एक्स।
अब देखो यहाँ क्या चाहिए माइनस, इसलिए इसको भी माइनस में, इसको भी माइनस में। अभी भी यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे हुआ, तो सोचो कि हम लोगों को 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 चाहिए था कि नहीं, 6 चाहिए था, तो हम लोगों को कोई भी नंबर सोच लो, 1 और 6 को भी सोचोगे तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 2√6 चाहिए था। जब भी बीच में रूट वाला वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को रूट के हिसाब से ही तोड़ना है, ठीक है। ये √6 दिया है ना, तो हम लोग ये सोच लेंगे कि अगर 2√6 हैं हमारे पास, 2√6 हैं, तो उनका जब मल्टीप्लाई करो, मैंने बोला ना कि √5 × √5 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और अगर मान लो √5 को √5 से जोड़ दो तो कितने होंगे, 2√5 हो जाएंगे। वैसे ही मैंने क्या किया, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करने में 6 भी मिल रहा है, और √6 को √6 से जोड़ने में कितना आ रहा है, 2√6 भी आ रहा है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसी को देख के तो हमने इसको सॉल्व किया। तो चलो देखो, अब हमारे पास ये दो फैक्टर मिल गए, तो ये क्या हो गया, 3x² माइनस का √6x, और ये माइनस का √6x प्लस का 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर फिर आके फंस गए तुम कि करें तो क्या करें, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पर से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप लोग 3 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हो, ठीक है। 3 को क्या आप लोग √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हो, और √6 को क्या आप लोग √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो √6 होता है ना। ध्यान से सोचो, क्योंकि हमको कॉमन चाहिए, और ये ऐसे ही निकल सकता है भैया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो आप सोचो कि क्या हम इस 3 को √3 में बदल दें, और इसको 2√3 में, तो ये दोनों में से √3 कॉमन मिलेगा ना। सोच लो अच्छे से सोचो कि इस 3 को हम लोग √3 में बदल दें, और इस √6 को 2√3 और √2 में बदलेंगे, तो दोनों से √3 कॉमन आ सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको √3 और √3x² लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया √3 और √2x, ठीक है, लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, इधर पे भी वही वाला काम करना पड़ेगा, इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस का √3 और √2 का x, और 2 को भी क्या लिख देंगे, √2 और √2। सबको तोड़ डाले हमने, सबको तोड़ डाले, ठीक है। 3 को भी क्या लिख दिए, √3, √6 को क्या लिख दिए, 2√3, और 2 को भी क्या लिख दिया मैंने, 2 को भी लिख दिया √2 और √2, सबको तोड़ डालो, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। अब देखो, इसके पास √3 है तो इसके पास भी √3, ठीक है, √3 को कॉमन निकाल ली। और क्या कॉमन है, इसके पास x है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक √3 और x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का √2, √3x माइनस √2 यहाँ पर भी बचा, ठीक है। बहुत सोचना है अच्छे से इसको, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ √3 ले लिए हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ √2, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, एक हो गया √3x माइनस √2, और एक बना, दोनों का सेम सेम आ रहा है, √3x माइनस √2, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, देयर फॉर रूट्स आर, ठीक है, इसको 0 के इक्वल ले लो, √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल, और √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल। तो इससे क्या मिलेगा, √3x इधर ही रहेगा, ये उस साइड चलेगा तो प्लस का √2, यहाँ पे भी √3x इस साइड जाएगा तो √2, और x इज इक्वल्स टू √2/√3, और यहाँ पर भी √2/√3, मतलब दोनों रूट क्या है हमारे, सेम है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर the roots of the equation are क्या होंगे, √2/√3 एंड √2/√3। ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस करने के बाद सारे नंबर को तोड़ देना है, तोड़ डालो, पूरा को तोड़ डालो, तभी कॉमन मिल सकता है, नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एक दो बार इस वीडियो को देखो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ओके। तो चलिए, हम इस वीडियो पार्ट में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन को कवर करेंगे, ओके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।